नमस्कार, आप देख रहे हैं विराग न्यूज। मैं हूं आपके साथ दुष्यंत कुमार। देखिए, पाकिस्तान से फिर एक बार जो है आसिफ मुनीर का बयान आया है। आसिफ मुनीर ने कहा है कि अगर भारत हमारा पानी रोकेगा तो हम भारत की जो है सांस बंद कर देंगे। आइए जनता जनार्दन से सीधी बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? सर कहते हैं कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, लेकिन पाकिस्तान तो लगातार हिंदुस्तान को फिर से धमकी दे रहा है। भाई उनकी गीतार भक्ति से हम थोड़ी डर जाएंगे पाकिस्तान के। वो तो गीतार लोग हैं। आसिफ मुनीर हो जो भी हो, अगर हमारा देश में दोबारा अगर आग भी दिखाएगा ना, उसको सबक ऐसे सिखाना पड़ेगा। एक बात सुनो सर, अगर पाकिस्तान वाकई दूध का धुला हुआ है, ठीक है, सारे पाकिस्तानी से हमारा देश का नफरत नहीं है सर। हमें तो आतंकवादियों से नफरत है। सारे पाकिस्तानी से थोड़ी नफरत है हमारा। वहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, हर किसी से नफरत हो रही है हमारा भारत का। हमारा भारत का जो नफरत है, उसका जो आतंकवादी जो घर है, जो पनाह दे रखा, उनसे नफरत है। भाई सरकार जब इतना दूध का धुला हुआ पाकिस्तान का, वो जितने भी आतंकवादी पकड़ के हमें दे दे। इतना दूध का वो तो बिजनेस कर रहा पाकिस्तान आतंकवादियों से। हमारा देश में बेगुनाह लोगों को मार के जाता, उनका हैसियत है क्या? जो चाइना का अंदर देश गिरवी रख रखा है, वो हमें आंखें दिखा रहा है। और मोदी जी जो है चुप बैठा हुआ है। अरे एक्शन लो ना, अभी मौका था एक्शन लेने का, अच्छे से सबक सिखाने का। हमें जो आम लोगों का नफरत थोड़ी था। अगर आम लोगों से नफरत था पाकिस्तान के, तो हमारा सेना जो है ना बेगुनाह लोगों को जाके मार के आता। हमारा सेना जो है बेगुनाह लोगों को नहीं मारा सर। वो जो है जहाँ आतंकवादियों का घर था वहीं हमला करा, बेगुनाह लोगों को नहीं मारा। इन लोग ने क्या करा? हमारा बेगुनाह लोगों को, इंडियन लोगों को मार के गया, मार के नहीं गया? बताओ। अभी आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मोदी जी, हमारे देश की जो तमाम जनता है, हाँ, वो मोदी जी ने कहा है कि हमने जो है पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, लेकिन फिर पाकिस्तान कैसे धमकी दे सकता है? तो मैं भी तो सर वही कह रहा हूँ। मोदी जी जो कहता है 56 इंच की सीना है, मेरे को तो सीना कहाँ चला गया 56 इंच का सीना। ये मौका था नहीं सर। बताओ, हमारे बेगुनाह लोगों को कश्मीर में आके घुस के मार के मारने के लिए आ भी गया और चला भी गया। पता नहीं है कहाँ गया, और अभी तक पकड़ में भी नहीं है। पकड़ में नहीं आया। और फिर भी इस देश के मुसलमान को जो जवाब देना पड़ रहा है। भाई बहुत सारे चैनल में जब मुसलमान गद्दार है, मुसलमान गद्दार है। अरे मुसलमान ने अगर गद्दार होता ना, एक सेना बेटी जाके हमला नहीं करके आता। वो कौन थे? और उसके ऊपर मुद्दा भी उठा रहे हो। ये पाकिस्तान की वो है, क्या नाम है, आतंकवादियों का बहन है। एक नेता इतना समझदार, जनता चुन के बैठाया और उनके बारे में कितना अनब शनाब बोल रहा। बताओ, सारे जनता हमारे साथ में मोदी जी का साथ था। विपक्षी दल था, 140 करोड़ लोग मोदी जी का साथ था नहीं था। मैंने इतने आक्रोश किसी दिन नहीं देखा हूँ जितना इस टाइम हुआ है। हर लोगों ने सपोर्ट करा, विपक्षी दल ने भी बोला मोदी जी। और एक बात तो और है, जो असाबुद्दीन ओवैसी को कहता था कट्टर मुसलमान के सपोर्टर, वो भी सपोर्ट करा मोदी जी का। जब मोदी जी हम आपके साथ हैं, चलो ठीक है, मगर फिर भी मोदी जी पता नहीं पीछे क्यों हट रहा। मोदी जी क्यों हट रहा? अरे हमें तो ये चाहिए, वहाँ घुसो और जितने आतंकवादी पकड़ के ले आओ। हमें पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी से थोड़ी नफरत है सर। हर पाकिस्तानी से नफरत है। हमें नफरत है उस आतंकवादियों से जो आके मार के गया, उनसे नफरत है हमारा। ठीक है, मैं बार बार वही कह रहा हूँ सर, आतंकवादी का कोई धर्म ही नहीं होता। अगर अभी क्यों नहीं बोल रहा लोग आतंकवादी का धर्म होता है? जब से वो वो क्या नाम है, यूट्यूबर पकड़ा गया, तब से देखिए सबका मुंह पे टेप लग गया। अब कोई नहीं कहता आतंकवादी का धर्म होता है। पहले जो है ना आतंकवादी का धर्म होता था, अब नहीं होता है। क्यों? हर वक्त अब्दुल अब्दुल अब्दुल। अगर अब्दुल पकड़ा जाता, इन लोग तो मेरे ख्याल से जो है ना गोदी मीडिया सुबह विराज भी नहीं करता। उनके साथ तो जो काफी जो पकड़े जा रहे हैं, वो भी लोग भी तो हैं, वो भी तो मुस्लिम ही हैं। तो हम ये अरे सर, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आतंकवादी का कोई धर्म ही नहीं होता सर। अच्छा एक बात सुनो, गीता के अंदर लिखा हुआ है जो किसी को मानना, कुरान में लिखा हुआ है, बताइए ना, बाइबल में लिखा हुआ है जो किसी को मारो काटो, लिखा हुआ है। हर चीज़ में अच्छा लिखा हुआ है सर। अगर मंदिर के आगे कूड़ा गिरा हुआ है ना, अगर मेरे को दिख रहा है तो कूड़ा को मैं उठा दूं। हर किताब में बोला जाता है जे कहीं अगर धर्म स्थल के जगह में अगर कोई गंदगी है तो साफ कर दो। ये नियत करके साफ कर लो जे ये जो है ये इबादत की जगह है। ये मत देखो ये मंदिर मुसलमान का है ना हिंदू का, ये मत देखो धर्म स्थल चीज़ को। अरे सर, कोई भी किताब कोई गलत काम नहीं सिखाता सर।
कोई किताब गलत नहीं सिखाता। ये जो राजनीति लोग जो लोगों का जहन को भटका रखा है सर, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। अरे सर हमारा देश में सिर्फ ये मुद्दा नहीं है, महंगाई का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, ठीक है, बेरोजगारी का मुद्दा है। ये हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया भाई? मेरे काम के अभी मैं ये दुकान में सामान लेकर आया, हिंदू भाई की दुकान में, अगर वो मुझसे नफरत करता, मेरे पास माल बेचता, अभी मैंने 2000 का माल बेच के आया हूँ, नगद पैसा भी दे दिया। अगर नफरत होता मुझसे कारोबार करता? मेरे को तो नहीं लग रहा है। ये सिर्फ राजनीति लोग करता है। क्यों इनका बच्चों को क्यों नहीं भेजता है हिंदू मुसलमान कराने के लिए? क्यों नहीं भेजता है भाई? इनका नेता का बच्चे को तो भी भेजो। धर्म, मैं मुसलमान को भी कह रहा हूँ और हिंदू को भी कह रहा हूँ जो नेता बना हुआ है, भाई धर्म बचाने के लिए आपका बच्चे को क्यों नहीं भेजते हो? आपका बच्चों को भी तो भेजो, तभी तो समझेंगे। देखो सर, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, इनकी कुर्सी ही खतरे में है, इनकी कुर्सी खतरे में है, हिंदू मुसलमान खतरे में नहीं है। मेरे कम से कम 12-13 दोस्त एक साथ खाना खाते हैं हम। हाँ, वो मंगलवार को मीट मच्छी नहीं खाता है, ये मुझे भी बताता है, वो नहीं खाते, ठीक है भाई। कोई काम कोई गलत नहीं सिखाता कोई धर्म की चीज़। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान को पूरी तरह जवाब नहीं मिला? कहाँ से मिला बताओ? आता मैं क्या कह रहा हूँ भाई, पाकिस्तान से मुझे नफरत इसलिए है जो मेरे देश में घुस के जो मार के जाता है और हमें मुद्दा बनाता है इसी देश का मुसलमान में, इसलिए नफरत है। हर मुसलमान से नफरत नहीं है मुझे पाकिस्तानियों का। जो आतंकवादी है, जो कमीना कुत्ता है, उससे नफरत है मुझे। जो 4 आतंकवादी आया और 25-26 लोगों को गोली मार के चला गया, मार के। अरे गया कहाँ है? आया कहाँ से और गया कहाँ है? पकड़ा भी नहीं गया, फिर हाँ हमारे देश के मुसलमानों को मुद्दा बना रहा हूँ। अरे सर बात सुन, कश्मीर के ही तो बंदे थे ना वो, जो जिनके घर अभी बम से उड़ा दिए गए। हाँ अच्छा, अरे सर बात सुनिए, ये जो है ना भाई, नेता का बच्चा क्यों नहीं मरा? आम लोग क्यों मर रहा है? आम लोग, एक भी नेता का बच्चा मरे बताओ? अभी देखा दो 10-20 साल के अंदर कोई नेता का बच्चा मरा है? क्यों नहीं मर रहा भाई? उनको तो सिक्योरिटी देते हो। अगर आप एयरपोर्ट चले जाओ, कोई भी नेता का बच्चा अगर बाहर जाते हैं ना, उनके अंदर कितने सिक्योरिटी लगता है। सिक्योरिटी पैसा कौन देता है? ये आम जनता देता है। एक गुटखा खरीदता है, एक साबुन खरीदता है, एक तेल खरीदता है, टैक्स देते हैं। अरे जिसका घर नहीं है वो भी टैक्स देता है सर। एक साबुन तो खरीदता होगा, टैक्स लग के आते हैं। और इनका बच्चों को सुविधा किससे मिलता है? हमारे टैक्स के पैसे से। और जो 2000 लोग वहाँ घूमने चला गया, एक पुलिस नहीं, एक सेना नहीं, क्यों नहीं है भाई? मुद्दा क्यों नहीं उठेगा सरकार पे? ये चांदी चौक के अंदर अगर आप सुन लोगे ना, रेखा गुप्ता आने वाला है, पूरी पार्टी साहब, पूरा जितना भी लोग घूम रहा है सब बिल्कुल हटा देगा, पुलिस लगा देगा छतों के ऊपर। और वहाँ लोग जा रहा है भाई, कोई सिक्योरिटी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? सरकार मुद्दा क्यों नहीं बनेगा? सरकार के उधर 100% मुद्दा उठता है, क्यों नहीं उठेगा भाई? टैक्स नहीं लेते। अब मैं सेना को तो कभी नहीं बोलूँगा, क्यों? सेना को चलाने वाला कौन है? सरकार। सेना को जहाँ ड्यूटी लगा हुआ है वहीं करेगा। अरे सेना ने जितना कुर्बानी देता ना सर, शायद कोई देता होगा। क्यों? मेरे गांव में जो ना चार लोग जो है रहता है सेना पे, जब वो घर पे आते ना छुट्टी में, जाते टाइम आते टाइम तो हंस के आता है, जाते टाइम रो के जाता है। कैसे जाता है पता है? बीवी को छोड़ के जाता है, बच्चे को छोड़ जाता है, माँ बाप सबको छोड़ के जाता है बॉर्डर में, जो कभी बाप से आएगा नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। अरे उसी मुद्दे पे क्या करते हो? सेना के इतनी बड़ी टिप्पणी कर दे तो हमारे देश का नेता भी कैसा अच्छा रक्षा नेता बताओ? अरे ऐसा भी बात करो ना सर, आप राजनीति करो, कोई राजनीति के लिए मना नहीं करा। अरे सेना पे तो राजनीति मत करो सर। सेना के वजह से हम इतना भीड़ लगा के खड़ा है। अगर सेना 2 मिनट के लिए हटा दोगे ना, ये नेताओं का हुक्का पानी सब बंद हो जाएगा, पता है आपको? सब बंद हो जाएगा। मगर सेना पे मुद्दा उठा दे तो हमारा देश के सेना को तो हर वक्त सैल्यूट करना चाहिए, सबको करना चाहिए।